इस समय हम मौजूद हैं पासवानदा समाज के एक बड़े नेता वसीम राय जी के पास। और इस समय जो वक्फ बिल संशोधन पेश हुआ है तो इसको लेकर पूरे देश में तरह तरह की चर्चाएं हैं। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का कहना है कि ये बिल जो है उनकी बेहतरी के लिए नहीं है, तो वहीं छोटे तबके के मुसलमानों का और तमाम मुस्लिम नेताओं का कहना है कि यह बिल पूरी तरह पारदर्शी है और सरकार ने इसको लेकर जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। तो हम वसीम राय जी के पास बैठे हैं और ये बताएंगे कि आखिर बिल में क्या खासियत है और क्यों है। वसीम जी, अपना परिचय देते हुए बताइए क्या है मामला पूरा। देखिए, मैं मोहम्मद वसीम राय, ऑल इंडिया पासवानदा मुस्लिम महाराष्ट्र के मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोग इस बिल के समर्थन में पहले से ही, जब से बिल आने का मामला चला है तब से हम लोग इस बिल के समर्थन में हैं। और हम लोग ये चाहते थे कि ये बिल आवे, क्योंकि जो वक्फ की ज़मीनें हैं उन पे जो इत्तेफाक से जितने लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे मौलाना अरशद मदनी हो, चाहे महमूद मदनी हो, चाहे वैसी साहब हो, या जो आपके पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी हैं, ये जितने लोग हैं सब वक्फ चोर हैं, वक्फ खोर हैं, सबका कब्जा है। और छोटे जो मुसलमान हैं, जो वक्फ की ज़मीन जिनके लिए थी, जो हमारे वहाँ यतीम बच्चे थे, जो बेवा औरतें थी, और या उस ज़मीनों पे कॉलेज बनते या अस्पताल बनते, ऐसा काम इन लोगों ने कोई नहीं किया। ये लोग खुद उस पर डकैती डाल के बैठे हुए हैं, किराए पे दिए हुए हैं, वसूली कर रहे हैं। जो भी वक्त की प्रॉपर्टी है उन पे कब्जा से पश्चात। ओवैसी जी ने संसद में कहा है कि ये जो है एक प्रकार से मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। ये इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जो मुसलमानों की आबादी है उसमें 85% पसमानदा मुसलमान हैं। और उन पसमानदा मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उनका कहीं कब्जा नहीं है। कब्जा 15% वाले अशराफ मुसलमानों का है, वैसी साहब का कई हज़ार प्रॉपर्टियों पे कब्जा है, मौलाना अरशद मदनी का बहुत ज़मीनों पे कब्जा है, मौलाना महमूद मदनी का है, या पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लोग हैं उनका कब्जा है। वही लोग सारे लोग विरोध कर रहे हैं, इसमें आम मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है। ये इन लोगों से ज़मीनें अगर सरकार खाली कराएगी तो जो छोटे मुसलमान हैं, कमज़ोर मुसलमान हैं, इनको ये ज़मीनें मिलेंगी। इसमें पासवानदा मुसलमानों का, जो पिछड़े मुसलमान हैं, छोटे मुसलमानों का फ़ायदा है। पासवानदा से क्या हम तात्पर्य समझें? पासवानदा का आपने बहुत ही विजन है तो आपका पासवानदा समाज के लिए। पसमानदा देखिए, ओबीसी में हम लोग आते हैं, और हमारी जो मुसलमानों की टोटल आबादी है उसमें 85% ओबीसी पसमानदा मुसलमान है, 15% हमारे वहाँ के अशराफ ब्राह्मण मुसलमान हैं। जैसे नॉन मुस्लिम में ठाकुर पंडित होते हैं, इसी तरह ये हमारे वहाँ गिदोई खान पठान जो हैं, और ये सब विदेशी वंशज हैं। पसमानदा एक इस तरह भी आप समझ लीजिए कि उनका जो ताल्लुक है, अगर मौलाना बुखारी आपके बुखारों से आए थे तो बुखारी लगाए हुए हैं, अभी वो पक्के हिंदुस्तानी नहीं बने। लेकिन जो पसमानदा मुसलमान हैं, हम लोग यहीं कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, हमारे पूर्वज हिंदू रहे हैं, तो हमको इस देश से मोहब्बत है। और जो भी मोदी जी भी क्योंकि पिछड़े हैं, तो आज ये लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं उनको। तो हम इस बिल का स्वागत करते हैं कि ये अच्छा काम देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने खुद के पसमानदा मुसलमानों की बात की है और पसमानदा मुसलमानों के काम किया है, और ये बिल भी लाए हैं जिसमें भी पसमानदा मुसलमानों का फायदा है। इसके लिए उनको मैं मुबारकबाद। बाराबंकी में जो आप बता रहे हैं कि पिछड़े मुस्लिम, करीब इनकी संख्या कितनी होगी? टोटल बाराबंकी में पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि जितने भी आबादी मुसलमानों की है उसमें 85% जो है तो पसमानदा मुसलमान है। इनकी आबादी से 15 है जो विरोध कर रहे हैं, और यही लोग कब्जा, क्योंकि कब्जा इन्हीं का है, छोटे मुसलमानों का नहीं। जो छोटे मुसलमानों के लिए ज़मीनें थी कि इनको अगर कहीं दुकान है तो इनको मिल जाए तो इनका रोजी रोटी चलेगी, या कोई बेवा औरत है उसको मिल जाए, उसका घर में उसकी छत हो जाए। तो ऐसा काम को इन लोगों ने नहीं किया है। हमेशा इन लोगों ने, अगर दिल्ली में आप बात करेंगे, मौलाना अरशद मदनी का जो ऑफिस बना हुआ कई 100 करोड़ रुपए की जगह है जिसको उनका ऑफिस बना हुआ, उससे समाज का क्या फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल। तो ये सब समाज के रहबर बन के सब समाज को इन्होंने बेचने का काम किया। आज पसमानदा मुसलमान विरोध सपोर्ट में है तो ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सांसद अदीब का भी बयान आया है कि जो मुसलमान का सपोर्ट कर रहे हैं उनका हुक्का पानी बंद हो जाए। लेकिन हमारी इतनी बड़ी आबादी है, 15% का हुक्का बंद होगा, 85 वो नहीं बंद कर पाएंगे। और जी इस तरह विरोध, क्योंकि इन लोग का कब्जा हटने वाला है, जो इनकी राजधानी चल रही थी, इनका कब्जा चल रहा था, वो हटने वाले, इसलिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन आम मुसलमानों को इसमें कोई नुकसान नहीं, पसमानदा मुसलमान इससे। आज जो है प्रदेश सरकार ने नया वक्फ संशोधन बिल जो है पेश किया है, और इसको लेकर पहले से भी तमाम बातें सामने आई। कुछ लोगों ने विरोध किया तो कुछ लोगों ने इसे अच्छा बताया। हमारे साथ खड़े हैं बाराबंकी के राजा कासिम जी, और ये बताएंगे कि इनका कहना है कि वक्त से पारदर्शिता आएगी। ये क्या कहते हैं आप खुद सुनिए। राजा जी बताइए, वक्त का बिल पास हुआ है आज, क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे नौजवान से? सबसे पहले बाराबंकी नहीं, पूरे हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की तरफ से मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद। और जो मोदी जी ने काम किया है, वास्तविकता में वो मुस्लिम जो आज पिछड़ा है हर क्षेत्र में,
उसको बहुत मदद मिलेगी इस वक्फ कानून संशोधन 2025 लागू हो जाने के बाद। देखिए ये जो वक्फ है ये कुछ लोगों के पास हाईजैक है। कांग्रेस की सरकार आई, वही लोगों ने पैसे के बल पे कांग्रेस के खास होकर के वक्फ अपने हाथ में रखा। मायावती या मुलायम सिंह की सरकार आई या अखिलेश की आई, पैसे के बलबूते वही लोग जो हैं वक्फ की जो बताते बोर्ड हैं कि निचले तबके के मुसलमानों को इस वक्त का लाभ मिलेगा। तो एक तबका ये भी कह रहा है कि ये जो है संशोधन जो है मतलब हस्तक्षेप है सरकार का, इसमें क्या कहेंगे? देखिए सरकार जो है वो पूरा बिल जो है पूरा पारदर्शिता है। सरकार ने एक केंद्र और एक राज्य में महिला का प्रावधान किया है इस बिल के माध्यम से, एक ओबीसी का है और एक गैर मुस्लिम का है। लेकिन गैर मुस्लिम को पावर नहीं रहेंगे, पावर सिर्फ मुस्लिम सदस्य और चेयरमैन को रहेंगे। और वो सिर्फ एक सरकार और मोदी जी की मंशा है कि जो हिंदू सदस्य रहेगा वो देख रेख के लिए रहेगा कि कहीं पर जो है इसकी जो संपत्ति है उसमें कहीं घपलेबाजी ना हो सके। ये जो है जो वक्फ का मेन मकसद था कि गरीबों तक, हकदारों तक पहुँचे। तो अब मुसलमान के बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे भी, वक्त द्वारा बनेंगी क्योंकि इतनी इसकी आमदनी है। मुस्लिम बेवाओं को इसका लाभ मिलेगा पेंशन के द्वारा। और गरीब मुसलमानों को जैसे कि कॉलेज है और अस्पताल है, उनकी बेटी की शादी है तो सरकार से मदद ना लेकर के वक्फ से वो मदद लेकर के हर काम कर सकते हैं, अपनी लड़की की शादी कर सकते हैं। और जो मुस्लिम बेरोज़गार हैं तो वो जो है ब्याज पे पैसा ना लेकर के या लोन ना लेकर के वक्फ से भी पैसा ले सकते हैं अपने व्यापार के लिए। वक्फ की बहुत सारी ज़मीनें हैं जो अगर मोदी जी ने जो किया है, अगर आज से पहले हुआ होता, पहले की सरकारें करती तो आज कोई मुसलमान गरीब नहीं रह जाता, कोई मुसलमान अनशिक्षित ना रह जाता। तो राजा कासिम का कहना है कि अगर वक्त पर पहले फैसला लिया गया होता तो आज जो मुसलमानों को जो वक्त के लिए मारामारी झेलनी पड़ती है नहीं होती। तो बाराबंकी के हैं राजा कासिम जी, इन्होंने वक्त बिल का समर्थन किया और कहा है कि सरकार ने इसे पारदर्शी तरीके से लागू करने की व्यवस्था की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।